नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका अनूप क्लासेस सरैया में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। तो आइए देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। पहली पॉइंट आपकी है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे आप सब। ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। ये दोनों क्या हैं? शुद्ध पदार्थ के प्रकार हैं। क्या है? शुद्ध पदार्थ के प्रकार। पहला तो है आपका तत्व, दूसरा है यौगिक। तो अब हम देखेंगे कि तत्व क्या है। आपने बताया कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, पहला तो तत्व, दूसरा तो यौगिक। तो ये तत्व क्या होता है, आइए देखते हैं तत्व क्या होता है। अब हम बात करते हैं तत्व के बारे में। ऐसे पदार्थ जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे आप सब। ऐसे पदार्थ जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। क्या है? देख लेंगे ध्यान से। ऐसे पदार्थ जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। अब तत्व बात हो गई तत्व की। अब तत्वों के भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तत्वों के भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका धातु,
तत्व के 3 प्रकार हैं। तत्वों के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है आपका उपधातु। ये 3 प्रकार होते हैं आपके इसके तत्व के। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है तो आपका है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। तीनों की परिभाषाएं लिख लेंगे आप सब। आइए, पहला क्या है? धातु है, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। यदि हम बात करते हैं धातु की, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। लिखेंगे आप सब ऐसे तत्व, या ऐसे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले की प्रवृत्ति रखने वाले तत्वों को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे आप लोग सोना, चांदी, सोडियम, आदि। इसके बाद हम बात करते हैं अधातु की। इसके बाद अधातु। धातु में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले तत्व को हम धातु कहते हैं। उदाहरण में आपने देखा सोना, चांदी, सोडियम आदि। इसके बाद हम देखेंगे अधातु के बारे में। किसके बारे में? अधातु के बारे में। आइए लिखेंगे अधातु। अधातु के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले तत्वों को अधातु कहते हैं। रखने वाले तत्वों को अधातु कहते हैं। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? अब इसके उदाहरण में लिखेंगे आप सब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। इसके बाद हम बात करने वाले हैं
उपधातु की। आपने देखा धातु, आधातु, इसके बाद देखेंगे उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होता है? आइए देखते हैं उपधातु के बारे में। धातु और आधातु। धातु और साथ साथ लिखते रहेंगे आप सब। धातु और आधातु दोनों के गुणों को रखने वाले तत्वों को उपधातु कहते हैं। ठीक। अब आपका शुद्ध पदार्थ यहीं खत्म होता है। इसके बाद आता है शुद्ध पदार्थ के तत्व का प्रकार यहीं पे आपका खत्म होता है। कितने प्रकार बताए गए थे तत्वों को? 3 प्रकार बताए गए थे। पहला तो धातु, दूसरा आधातु और तीसरा उपधातु। तीनों आपने पढ़ लिया। इसके बाद बारी है आपके यौगिक की। किसकी? यौगिक की। यौगिक क्या होता है आइए देखेंगे। हेडिंग बनाएंगे यौगिक। लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु के निश्चित अनुपात से रासायनिक सहयोग द्वारा निर्मित पदार्थ यौगिक कहलाता है। यह है आपके यौगिक की परिभाषा। दो या दो से अधिक तत्वों व परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग द्वारा निर्मित पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? अशुद्ध पदार्थ के बारे में। तो आइए देखते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे आप सब। ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर ये होते हैं
यौगिक कहलाते हैं। सॉरी, यौगिक नहीं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण कहलाते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, पहला तो समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला है आपका समांगी मिश्रण। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। मिश्रण प्रकार पहला है आपका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है। परिभाषा लिखेंगे, ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखेंगे चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण, क्या उदाहरण में क्या है आपका? चीनी और पानी का मिश्रण। अब इसके बाद हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में। आपने समांगी मिश्रण में देखा, ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म क्या होता है? एक समान होता है। उदाहरण में है चीनी और पानी का मिश्रण। इसके बाद हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। किसकी? विषमांगी मिश्रण की। ऐसे मिश्रण ठीक इसी का विपरीत होगा। ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म क्या समान नहीं होता, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मिश्रण का वह प्रकार जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग एक समान नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। उदाहरण में आप ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं जल और तेल। क्या ले लेते हैं? जल और तेल।
आपने देखा समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के संगठन तथा गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन विषमांगी में ठीक उसी का विपरीत होता है, जिसके प्रत्येक भाग के संगठन तथा गुणधर्म क्या होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि एक समान नहीं होते हैं। जैसे आपने समांगी मिश्रण में देखा था चीनी और पानी का मिश्रण, और विषमांगी में देख रहे हैं पानी और तेल का मिश्रण। तो ये रहा है आपका शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं विलेय, विलायक, विलयन की। अब इसके बाद हम बात करेंगे विलेय, विलायक, विलयन के बारे में। किसके बारे में, विलेय, विलायक, विलयन के बारे में। तो आइए देखते हैं। विलेय, विलायक और विलयन के बारे में, इन तीन चीजों के बारे में हम जानेंगे। विलेय, विलायक, विलयन के बारे में सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी आपकी विलयन। क्या होगा, विलयन। दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, उदाहरण में लिखेंगे चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, नींबू पानी का घोल, आदि। ये हो गए आपके विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी विलयन को मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आपने इसमें देखा उदाहरण में चीनी और पानी का घोल, नींबू पानी का घोल। आगे और बेहतर ढंग से समझाएंगे, आइए तीनों देख लेते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे विलायक की। किसकी बात होगी, विलायक की। विलायक क्या होता है, हेडिंग बनाएंगे विलायक। विलायक वह घटक है जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जिसमें विलेय घुल जाता है। विलयन कहलाता है, विलायक कहलाता है।
कोई समस्या यहाँ तक? जिसमें क्या होता है, विलयन घुल जाता है, विलायक कहलाता है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो विलय को घोलने की क्षमता रखता है, विलायक कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई आपकी विलायक की। किसकी हो गई? विलायक की। अब इसके बाद देखेंगे विलय के बारे में। विलय के बारे में। विलय क्या है, अब विलय के बारे में देखेंगे। अब हम जानेंगे किसके बारे में? विलय के बारे में। विलय वह पदार्थ है जो विलायक में घुलकर विलयन बनाने की क्षमता रखता है। परिभाषा लिखेंगे, विलय वह पदार्थ है जो विलायक में घुलकर विलयन बनाता है। जो विलायक में घुलकर विलयन बनाता है। क्या करता है? विलायक में घुलकर विलयन बनाता है। क्या करता है? विलायक में घुलकर विलयन बनाता है। उदाहरण में लिखेंगे, चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल क्या है? चीनी और पानी का घोल। आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। अब इसमें क्या विलय है, क्या विलायक है और क्या विलयन है, इसको बढ़िया से समझेंगे। आइए अब इसी उदाहरण में आपको तीनों चीज स्पष्ट हो जाएगी एकदम बढ़िया से। आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी का घोल आपको बताया गया था ना, चीनी प्लस पानी। अब चीनी क्या है? चीनी तो क्या है भाई, और पानी क्या है? चीनी क्या है और पानी क्या है? अब यदि हम बात करते हैं चीनी की, तो चीनी विलेय है और पानी क्या है? विलायक है। और बनने वाला पदार्थ क्या है? विलयन है। कोई समस्या? अब बनने वाला पदार्थ चीनी और पानी से क्या बनेगा? चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल तैयार होगा। इसी को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, बात हो रही है चीनी की। चीनी क्या है? ऐसे पदार्थ जो क्या है भाई, किसमें घुल रहे हैं? विलायक में घुल जा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। ऐसे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब विलायक में घुल के विलयन बना रहे हैं, तो ये बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? बनने वाला पदार्थ क्या है? विलयन है। और घुलने वाला पदार्थ विलय है, और जिसमें घुल रहा है वो विलायक है। नहीं समझ में आया? आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। थोड़ा सा केवल परिवर्तन करेंगे, बहुत हल्का सा परिवर्तन। चीनी की जगह हम ले लेते हैं नमक को। किसको ले लेते हैं? नमक को। अब पानी नमक प्लस पानी।
ठीक है ना। अभी नमक क्या है? नमक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, विलेय में घुल जाता है, अर्थात पानी में घुल जाता है। नमक को हम देखते हैं तो एक कहलाएगा आपका विलेय और एक कहलाएगा विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय घुल रहा है। क्या हो रहा है? विलेय घुल रहा है। विलेय क्या है? विलेय आपका नमक है। विलेय क्या है? विलेय आपका नमक है जो क्या हो रहा है, विलायक में घुल रहा है। विलायक में घुल के, किस में घुल के? विलायक में घुल के। विलायक अर्थात पानी में घुल के क्या बना रहा है? नमक और पानी का घोल। नमक और पानी का घोल। अब नमक और पानी का घोल जो तैयार हुआ है इसको हम कहेंगे क्या? विलयन। अब विलयन की परिभाषा क्या बताई गई थी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आ गया ना भैया समझ में? कोई समस्या है यहाँ तक?